हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में ओवरव्यू ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, साथ ही साथ मोनोसिस्टोर्निक और पॉलीसिस्टोर्निक जीन के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। अगर आप CSIR नेट, IIT जेम, गेट, ICAR और ICMR इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। इस टॉपिक को समझने के पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप जानते हैं तो इसको बना सकते हैं। द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दिया हुआ है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और आप इसको देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से व्हाट विल बी द मैसेंजर आरएनए ऑफ द स्ट्रैंड। तो ये डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड है, तो आपको बताना है कि क्या मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड होगा। तो अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं, और इसके बारे में कैसे बनाना है हम अंत में बात भी करेंगे। साथ ही साथ नंबर ऑफ प्रमोटर साइट रिक्वायर फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोक्योटिक एंड यूकैरियोटिक जीन रेस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि कितने प्रमोटर साइट की ज़रूरत पड़ेगी, कितने प्रमोटर की ज़रूरत पड़ेगी अगर यूकैरियोटिक और प्रोक्योटिक जीन का ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं फिर भी आपको इसको देखना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं, वीडियो में बने रहिए और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओवरव्यू ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को समझने के लिए। तो आप जानते हैं कि डीएनए हमारा जो स्ट्रैंड्स होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, और उसी से क्या होता है, आपका मैसेंजर आरएनए बनता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको दिखाया है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को दिखाया है। आप देख सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आप देख सकते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये मॉलिक्यूल है। और ये डीएनए मॉलिक्यूल में मैंने आपको बताया है कि ये जो स्ट्रैंड है आपका कोडिंग स्ट्रैंड है, और ये क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड का क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा। कभी कभी हम लोग इसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स भी कहते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो होता क्या है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पर जनरली आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सीक्वेंस यहाँ आपको दिखाया है, और इस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड किए, और बाइंड करने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और ये स्ट्रैंड का सिंथेसिस हुआ 5 टू 3 प्राइम। ठीक है, ध्यान रखना है 5 टू 3 प्राइम ये डीएनए का से मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस हुआ। हमेशा जो आरएनए पॉलीमरेज जो बाइंड करते हैं, प्रमोटर रीजन पर बाइंड करते हैं और टेम्पलेट स्ट्रैंड पर बाइंड करते हैं, ध्यान रखना इस बात को। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आरएनए जो बना वो किसके आइडेंटिकल होगा, कोडिंग स्ट्रैंड के आइडेंटिकल होगा। अंतर क्या रहेगा, सिर्फ थाइमीन की जगह यूरासिल होगा। आप चाहे तो इसको देख भी सकते हैं, ये अगर डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड है और ये हमारा क्या है, मैसेंजर आरएनए बना है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 5 टू 3 प्राइम, 5 टू 3 प्राइम ये भी है। ए यू जी को क्या हुआ, थाइमीन की जगह आप देख रहे हैं, क्या थाइमीन की जगह क्या हो जाएगा, यूरासिल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास अगर कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है, तो कोडिंग स्ट्रैंड से अगर मैसेंजर आरएनए बनाना है तो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में 5 टू 3 आप इसको लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया हुआ है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड आइडेंटिकल होते हैं आरएनए के, और इस तरीके से आप चाहें तो अगर कोडिंग स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए का दिया हो तो आप मैसेंजर आरएनए आसानी से मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस को लिख सकते हैं। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, जो डीएनए टेम्पलेट है इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि किसी भी परिस्थिति में हम मैसेंजर आरएनए लिख सकते हैं अगर डीएनए स्ट्रैंड दिया हुआ है और बताया हुआ है या कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड है। एनी अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम बात करें मोनोसिस्टोर्निक की, तो क्या कहता है मोनोसिस्टोर्निक। मोनोसिस्टोर्निक कहने का मतलब क्या है कि ईच मैसेंजर आरएनए कैरीज वन सिंगल जीन, और यह जो सिंगल जीन है इनकोड करेगा सिंगल प्रोटीन को इनकोड करेगा। और जनरली जो यूकैरियोटिक जीन्स है ये मोनोसिस्टोर्निक होते हैं। और आइए हम लोग विस्तार से समझते हैं। ये आपका डीएनए है, यूकैरियोटिक का डीएनए है, और देख सकते हैं कि डिफरेंट जीन्स लोकेटेड है, जीन ए, जीन बी, जीन सी है।
और ये जीन ए है, जब इसकी मैसेंजर आरएनए बनने की बात होगी, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, प्रमोटर पर बाइंड करेगा, टेम्पलेट स्टेन पर बाइंड करेगा, तो ये मैसेंजर आरएनए ये का सिंथेसिस करेगा। ठीक उसी तरीके से जीन बी का अगर सिंथेसिस करना होगा तो आरएनए पॉलीमरेज इस जीन के प्रमोटर पर बाइंड करेगा, प्रमोटर रीजन पर, और फिर एमआरएनए बी बनाएगा। इस तरीके से देखें क्या कि सिंगल जीन जो इनकोड हो रहा है, सिंगल प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके एक मैसेंजर आरएनए बनाएगा और इसका क्या बनेगा, एक प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि मोनोसिस्टोनिक अगर जीन होगा तो सिंगल प्रमोटर को बाइंड करके सिंगल मैसेंजर आरएनए बनाएगा जो एक प्रोटीन को इनकोड करेगा। ये बिल्कुल सिंपल फीचर्स है यूकैरियोटिक जीन का, यूकैरियोटिक सेल्स का ये फीचर्स है। साथ ही साथ यूकैरियोटिक जीन्स की अगर बात करें मैसेंजर आरएनए के, तो उसमें आपको एडिशनल प्रोसेसिंग मिलते हैं, जैसे प्राइम कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पोली ए टेल फॉर्मेशन। इसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा, जिसका मैं लिंक बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा, आप देख भी सकते हैं। आप देख सकते हैं 5 प्राइम कैपिंग, पोली ए टेल का फॉर्मेशन और स्प्लाइसिंग, जो डिफरेंट इंट्रॉन रिमूवल होते हैं इसमें मौजूद होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि मोनोसिस्टोनिक है क्या। अब बात करें पॉलीसिस्टोनिक की बात करें, तो पॉलीसिस्टोनिक क्या है कि मेनी जीन्स आर ट्रांसक्राइब टुगेदर बाय ए सिंगल प्रमोटर। तो एक जीन को अगर ट्रांसक्राइब करना, मेनी जीन को ट्रांस करना, तो सिंगल जो जीन है, सिंगल जो प्रमोटर है, सॉरी सिंगल प्रमोटर है, सारे जीन को 1, 2 और 3 तीनों जीन को क्या करेगा, या 3 से ज्यादा भी जीन है तो उसको क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा। साथ साथ एक ही साथ सारे जीन का मैसेंजर आरएनए बनेगा। और ये जो फीचर्स है, जो सिंगल मैसेंजर आरएनए मोर देन 1 प्रोटीन को कोड करेगा, ये जो मैसेंजर आरएनए बना है, ये प्रोक्योटिक जीन का फीचर्स है। अगर और इसको जनरली जो आप देख सकते हैं, सारे जो जीन टुगेदर है, इसको हम लोग कभी कभी एक ऑपरेंड के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप देखे थे कि लैक ऑपरेंड, ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड में मेनी जीन्स ट्रांसक्राइब टुगेदर बाई आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग टू द प्रमोटर रीजन। आप देख सकते हैं कि प्रोक्योटिक एमआरएनए है, तो ये जो मैसेंजर आरएनए बना है, सब मैसेंजर आरएनए जो बना है, तीनों प्रोटीन का जो मैसेंजर आरएनए बना है, एक साथ ही बना है। बाद में राइबोसोमल आरएनए बाइंड होकर डिफरेंट प्रोटीन का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा क्या कि बहुत सारे जीन सिंगल प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके ट्रांसक्राइब करते हैं साथ साथ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए 5 to 3 प्राइम स्ट्रैंड्स दिया हुआ है, व्हाट बी द मैसेंजर आरएनए ऑफ द एबव डीएनए स्ट्रैंड। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर एक कोडिंग स्ट्रैंड है तो कोडिंग स्ट्रैंड और मैसेंजर आरएनए बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, नहीं तो बिल्कुल और आइडेंटिकल होते हैं, और अंतर क्या होता है, बिल्कुल थाइमीन की जगह क्या हो जाएगा, यूरासिल हो जाएगा, रेस्ट सब वही रहेगा। तो आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल ये 5 to 3 प्राइम, और यहाँ पर सिंपल एकदम बिल्कुल इक्वल है, थाइमीन की जगह यूरासिल है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप चाहें तो जेके बायोलॉजी क्लास को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर वीडियो एग्जामिनेशन से संबंधित मौजूद है। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज के लिए, जहां बिल्कुल छोटे ग्रुप में पढ़ाई जाती है पढ़ाई। और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग इस दूसरे सवाल को देखते हैं। नंबर ऑफ प्रमोटर साइट रिक्वायर फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोक्योटिक और यूकैरियोटिक जीन्स रिस्पेक्टिवली। काफी सिंपल सवाल है। प्रोक्योटिक्स के लिए जो क्या चाहिए आपको कि मेनी नंबर ऑफ प्रमोटर साइट रिक्वायर्ड, तो प्रोक्योटिक के लिए एक प्रमोटर नहीं, और यूकैरियोटिक जीन्स के लिए मेनी प्रमोटर। जितने सारे जीन रहेंगे उतने क्या रहेंगे, प्रमोटर रहेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 प्रोक्योटिक के लिए और इसके लिए मेनी। तो इस तरह का आंसर इसका आपका 1 हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून।